फैलाते चले जाओ, उतने तो अज्ञान फैलता चला जाता है। अभी विदेश में आपका कोई और वहां पधारे अमेरिका में, तो अभी भारत में आप रोना शुरू कर दोगे, दुखी हो जाओगे। क्या संबंध जितना फैलाते चले जाओगे तो विनाशी संबंध फैलाया तो विनाश होगा, उसका दुख का अनुभव होगा। माना हुआ अज्ञान, कर्म भी अज्ञान से ही तो हो रहा है। सारा का सारा खेल अज्ञान। भगवान का भजन करो, अज्ञान जब यही हमारा नहीं, आपको विश्वास है कि आपका नहीं है, ये आपका शरीर आपका नहीं, आपको पता है, लेकिन प्यार तो बहुत है इस शरीर से। एक अपनापन इतना जोर का है कि शीशा देखने पे लगता है मैं, नहीं लगता है भाई, यही दुख देता है, यही जन्म मृत्यु का कारण है। और इसी से संबंधित पुत्र, पति, रिश्ते, नाते, कितने संबंध है, और ये सब मरण धर्मा है। ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना, भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लीक है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुख फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए। और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन, बुद्धिहीन, ऐसे पागल है, तो वो वज्र की लीक है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक छेदा हुआ, वो आह भर करके मरा, तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी में। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुख फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर ये तो संत थे, और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं? अब क्या करें? सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी कि देखो इन्होंने, अब क्या करें? गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनकी तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको कि संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया, बड़ा आनंद छा रहा है। जब राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ। अपने आप को शांत करने के लिए टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचो, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्य पूर्वक कीजिए, और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा।
जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हैं? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा आगे? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत है, राधा राधा, कदम आगे बढ़ाओ। नहीं, पीछे हुआ था उसका वो सब भस्म हो जाएगा। अगर आगे कोई गड़बड़ हो, वो हाथ पकड़े गड़बड़ कैसे करने देगा?